भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद गहराता ही दिख रहा है। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से कहा है कि वो अपने 40 से ज्यादा राजनयिकों को वापस बुला ले। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि कनाडा के भारत में अभी 62 राजनयिक काम कर रहे हैं। भारत ने अब कनाडा से उसके 41 राजनयिकों को वापस कनाडा बुलाने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में कनाडा के राजनयिक स्टाफ भारत के कनाडा में मौजूद राजनयिक स्टाफ से बड़ा है और इसमें समानता होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल जून में ही कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाया था और वहां की संसद में खड़े होकर कहा था कि उनकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि इस हत्या में भारत शामिल हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत ने बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित किया तो भारत ने भी जवाब देते हुए कनाडा के विशेष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी। भारत सरकार ने कनाडा से निज्जर की हत्या में उसकी कथित संलिप्तता के कनाडा से सबूत देने की मांग की, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं सौंपा गया है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर रहे और वहां भी दोनों देशों के बीच भारत कनाडा के बीच जारी विवाद को लेकर चर्चा हुई। जयशंकर ने इस दौरान कनाडा पर तीखा हमला बोला। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा की सरकार बीते कुछ सालों से आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। जयशंकर ने ये भी कहा कि भारत ने कई बार कनाडा सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन कनाडा की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा में भारतीय मिशन और राजनयिकों को डराया धमकाया जा रहा है और हमले हो रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है और अगर दुनिया के किसी भी अन्य देश के राजनयिकों के साथ ऐसा होता है तो क्या दुनिया के देश उसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? अब जिस तरीके से भारत ने कनाडा के 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है, उससे ये साफ होता है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अभी ऐसे ही तल्ख रहने वाले हैं। अब इस पर कनाडा की तरफ से क्या कार्रवाई होती है और वो भारत को क्या जवाब देता है, ये देखना भी अहम हो जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।